Hello student, today I want to discuss classification of resource of chapter resource and development. So very first, how many types of resource? There are 4 types of resource on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर, यानी जिस रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। यानी ऑल द लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है लिविंग थिंग्स हो, है नहीं, जैसे फ्लोरा फना, ये क्या है ऑल द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको एज अ रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो अबायोटिक रिसोर्स है, और जो लिविंग थिंग्स है जिसको एज ए रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो बायोटिक रिसोर्स है, जैसे फ्लोरा और फना। और इसमें क्या हो गया, जैसे रॉक, मेटल एक्सेट्रा। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या लिमिटेशन, यानी इसकी सीमा के आधार पर या समाप्यता के आधार पर। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम यूज करें फिर दोबारा क्या हो जाए, वो रिन्यू हो जाए। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिसको हम एक बार यूज करते हैं फिर दोबारा क्या हो जाए, वो रिन्यू हो जाए। ठीक है, वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जिसको हम एक बार यूज करें फिर दोबारा रिन्यू नहीं होते। जैसे हम वाटर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ये रिन्यू होता रहता है, एक बार यूज करते हैं फिर बारिश होती है फिर रिन्यू होता रहता है। बट फॉसिल फ्यूल वगैरह क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ओके, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पे। यानी ऐसा रिसोर्स जिसको हम ऐसी चीजें या जिसको आज हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका मालिकाना अधिकारी कौन होता है। इसके बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल ऐसे रिसोर्स है जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का हो, जैसे हमने अपना मकान बना लिया, अपना कुआं बना लिया, अपना घर बना लिया, या हमने अपने एक चीज ले ली, अपनी कोई सामान ले ली जिसपे मेरा राइट है या अपना राइट है, खुद का राइट हो, वो क्या हो, इंडिविजुअल। यानी ऐसे रिसोर्सेज विशेष पे व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जैसे खुद का कुआं बना लेना, खुद का मकान बना लेना, ये सारी चीजें रिसोर्सेज किसमें आती हैं, इंडिविजुअल में। वही कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज या कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसपे कम्युनिटी का राइट हो, यानी पूरे समुदाय का अधिकार हो इस पे, जैसे मॉस्क यानी मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसपे क्या होता है, जिसपे समुदाय का क्या होता है, राइट होता है। वही नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेशनल से बिलोंग करते हैं, जो बिलोंग टू नेशंस, जैसे क्या है, हाईवे है, रेलवे लाइन है, ये पूरे कंप्लीट राष्ट्र से जुड़ा हुआ, कंप्लीट राष्ट्र का इस पे अधिकार है, तो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज कहलाता है, बिलोंग टू नेशन, जो राष्ट्र से बिलोंग करता हो, जिसपे पूरे राष्ट्र के लोग का राइट हो। वही इंटरनेशनल ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूज हो रहा, जैसे जल मार्ग हो गया या हवाई मार्ग हो गया, ये सारे रिसोर्सेज क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इंटरनेशनल रिसोर्स, जैसे ओशियन हो गया, सी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। वही बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी क्या हो गया, विकास के स्तर के आधार पे, यानी जो विकास का हुआ यानी जो डेवलपमेंट हुआ उसके स्टेटस के बेस पे कि कितने टाइप्स के, तो 4 टाइप, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल का मतलब ऐसे रिसोर्स जिसकी हम संभावना कर सकते हैं कि ये चीजें हमें आसानी से मिल जाएंगी, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम या टेक्निक की कमी से हम उसको जल्दी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी, जैसे हमें पता है सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तब भी क्या कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुके हैं, जो कम्प्लीटली बन चुके हैं, जैसे हम बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, ये सारी चीजें क्या डेवलप्ड हो चुकी है, एरोप्लेन हो गया, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। उसके बाद स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज जिसका भंडार हो हमारे पास, ऐसे रिसोर्सेज जिसका हमारे पास भंडार हो बट हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण उसका यूज नहीं कर पा रहे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सभी को पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाया जा सकता है, बट हमारे पास वो टेक्निक नहीं है। हमारे पास भंडार तो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, बट हमारे पास वो टेक्निक नहीं है कि हम उससे क्या बना ली, जल बना लिया। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाया जा सकता है, वाटर बनाया जा सकता है, बट हमारे पास वो टेक्निक नहीं है कि हम उसको बना सके, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भंडार है। उसके बाद रिसोर्सेज,
ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम संग्रहित कर लेते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए, है नहीं। ऐसे रिसोर्सेज जिसका हमारे पास क्या होता है, भंडार होता है, और हम उसको रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो उसको यूज कर ले। जैसे अमेरिका ने क्या किया, फॉसिल फ्यूल को क्या कर रहा है, उसके पास भंडार है, उसके पास सबसे ज्यादा भंडार है, लेकिन क्या किया उसने, उसको रिजर्व में रख लिया ताकि जब फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, वो यूज करेगा और मुंह मांगे दाम पे वो सेल करेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।